देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सब बॉक्स दिया हुआ है, ये सब का मान हम लोग को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 2 बॉक्स है, फिर 26 है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा का देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं, जान लीजिए। 2 4 6 8 इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको A1 बोलते थे, 2 इसको बोलते थे A2, 4 इसको बोलते थे A3, 6 बोलते थे, यहाँ पे 6 है, इसको A4 बोलते थे। ठीक है, पहले हम लोग 5.1 में पढ़ चुके हैं इस तरह। अब देखिए इसको हम लोग A प्लस D निकालते थे। देखिए A1 इक्वल टू इस प्रकार से, और A2 निकालना था तो हम लोग निकालते थे इस प्रकार से। A2 इक्वल टू A1 का हम लोग ये A2 निकालते थे इस प्रकार से। A1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो A2 निकालने का फॉर्मूला होता था A प्लस D। यहाँ पे देखिए A3 निकालना था तो ये प्लस 2D। इससे मतलब 3 से यहाँ पे एक कम, इससे 2D होता था। यहाँ पे देखिए इसी तरह से 4 निकालना था तो A प्लस 3D। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करके निकालते थे। अब यहाँ पे देखिए अंतिम पद है ये। देखिए अंतिम पद फार्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ये फार्मूला होता है AN का। देखिए ये 3 का मान हम मान लीजिए निकालना है हमको, तो यहाँ पे ये प्लस यहाँ पे 3 है, N के जगह पे 3 लिखेंगे, 1 यहाँ पे D। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये प्लस 3 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 2D। इसे इंटू है तो इंटू हो जाएगा। तो देखिए A3 का मान देखिए A प्लस 2D आ गया। यहाँ पे देखिए ये A3 इक्वल टू A प्लस 2D लिखे थे, तो ये मतलब ये फार्मूला सिद्ध हो गया। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका तीसरा का हल कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट का 3 का 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से बॉक्स से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे A1 इक्वल टू 2 है, हम लोग 2 मानते थे। यहाँ पे देखिए A2 जो दिया हुआ है सो 8 है, इसको पूछ रहा है, और ये A3 यहाँ पे दे दिया है 26। हम लोग जानते हैं फार्मूला, यहाँ पे देखिए A3 के जहाँ पे हम लोग लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 26। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग मान निकाल लेंगे। देखिए A का जगह पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस 2D का मान हम लोग को पता नहीं है तो यहाँ पे D लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 26 है, 26 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2D है, 2D लिखेंगे। अब ये 2 को हम लोग इधर भेज देंगे तो 26 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा 26 में 2 चल जाएगा, 24 बचेगा। अब देखिए ये D है तो यहाँ पे ये इंटू में 2 तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए एक बार में 2 आया, 2 दूनी 4, तो D का मान कितना आया देखिए 12 आ गया। अब हम लोग ये 2 का मान जानते हैं निकालने के लिए फार्मूला, ये 2 का निकालने का फार्मूला होता है A प्लस D। तो देखिए हम लोग D का मान निकल गया और A का मान दिया हुआ क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे A का मान 2 है, तो अब हम लोग इस पर मान रखेंगे। देखिए A का मान 2 है प्लस D का मान 12 है। अब देखिए इन लोग का ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ये बॉक्स में कितना भराएगा, बॉक्स में 14 भराएगा। ठीक है, आप यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है 2 का। यहाँ पे देखिए A1 इक्वल टू 8 है,
और देखिए ये 2 दिया हुआ, ये 2 दिए 13 दिए हुआ, और देखिए ये 3 वाट है, और देखिए ये 4 दिया हुआ 3। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन में यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है, ये 1 पूछा है और ये 3 पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 का फॉर्मूला हम लोग को पता है, 2 का फॉर्मूला पता है। देखिए इस प्रकार से ये प्लस डी इक्वल टू 13, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको लिखेंगे ये प्लस 3, आप तो यहाँ पर हो जाएगा 3D इक्वल टू 3, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे काट देंगे इस तरह से, यहाँ माइनस सिंबल चेंज कर देंगे। अब देखिए ये 2 में 2 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 3D में -3 में 1D चल जाएगा, इसका वैल्यू नहीं रहता है, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, -2D बचेगा। यहाँ पे देखिए 13 में 3 चल जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब देखिए ये D को काट देंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 10, यहाँ पे 2 है तो -2 के 2 बचे 10। यहाँ D का मान कितना आएगा, -5 आएगा। अब देखिए हम लोग ये का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए D का मान, देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए D इक्वल टू -5 आया हुआ है। अब समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्लस D इक्वल टू 13 था, ये समीकरण 1 है। यहाँ पे ये रहेगा, D का मान कितना आया है, -5 आया है, -5 लिखेंगे। यहाँ पे 13 है, 13 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये इसको हम लोग इधर कर देंगे, यहाँ पे 13 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 8 कर देंगे, 8, तो ये का मान कितना आया, 18 आ गया। तो सिंस ये इक्वल टू 18, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। तो देखिए अब ये 3 का मान निकालना था, तो ये प्लस 2D होता है फार्मूला ये। अब देखिए ये का मान हम लोग का निकल गया, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे प्लस 2, और D का मान देखिए -5 है, -5 लिखेंगे। अब देखिए 18, अब इसे इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 का 5 10, तो -10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना है, 18 में 10 चल जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये मान हम लोग को निकालना था, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। एक बार शुरू से दिखा दे रहे हैं। देखिए तीसरा का क्वेश्चन है, 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 ठो बॉक्स है। यहाँ पे देखिए A1 दिया हुआ है 5, A2 वाट है, और ये 3 वाट है, और देखिए ये 4 दिया हुआ 9/2 है। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो 9 दूनी 18, 18 1 19/2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये प्लस 3D इक्वल टू 19/2। देखिए इसी का फॉर्मूला लिखे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये प्लस 3D इक्वल टू 19/2 है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक का मान बैठा देंगे, 5 आएगा। देखिए एक का मान यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 इंटू D, यहाँ पे 19/2 है। अब देखिए इस 5 को हम लोग इधर ले जाएंगे, 3D इक्वल टू 19/2 इधर चल जाएगा, तो 5 बचेगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना होगा, 5 का 5 10 हो जाएगा, 19 10/2। देखिए इससे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से इंटू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 19, यहाँ कितना 9 बच्चे 2 बचेगा, यहाँ पे 3D है इधर से, यहाँ पे देखिए 3D,
इसको हम लोग इधर इंटू कर देंगे, तो देखिए डिवाइड में तो इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3D है, इंटू में इधर तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा। अब देखिए इससे कट जाएगा, 3 का 3 3 9। यहाँ पे देखिए 3/2 बचेगा, 3/2। यहाँ पे देखिए सिंस D का मान कितना आया, 3/2 आया। अब हम लोग देखिए ये 2 का मान फाइंड करने बोल रहा था, तो ये 2 का मान फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है A + D। अब देखिए A का मान दे दिया है 5 और D का मान देखिए 3/2। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा +3, तो ऐसे देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। हमें देखिए 13/2। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखिए डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं। 2 छक 12 होता है, कट जाएगा, 1 बचेगा। देखिए 1/2 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, तो 6 1/2। ठीक है, क्वेश्चन में A3 भी निकालना था। यहाँ पे देखिए A3 = A + 2D होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग A का मान दिया हुआ है 5 आया था, A का मान 5 दिया हुआ है, और D का मान 2, और D का मान निकला था 3/2। ये 2 कट जाएगा, तब बचेगा कितना, 5 + 3। 3 लोग का ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 8। देखिए ये हो जाएगा आंसर। आप नोट करना चाहते हैं तो एक बार दिखा दे रहे हैं शुरू से। देखिए ये रफ है, देखिए ये चौथा प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए A का मान दे दिया है -4, और देखिए A2 = वाट है, और ये 3 = वाट है। इसको A1, इसको A2, A3, इसको A4 = वाट है। ये 5 = वाट है, और यहाँ पे देखिए ये 6 दे दिया है, ये 6 दिया हुआ है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है, इसको A + 5D = 6 हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए A का मान दे दिया है -4, तो -4 लिखेंगे, 5D यहाँ पे 6 है। अब देखिए इसको हम लोग इधर कर देते हैं, 5D 6, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए 10 हो गया। अब यहाँ पे इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 5, 5 का 5 10। देखिए D का मान कितना आया, 2 आया। अब इसको हम लोग D का मान देखिए 2 का मान लिखेंगे, उसमें कर सकते हैं। जैसे में ये 2 निकालने का फॉर्मूला होता है A + D। यहाँ पे देखिए A का मान हम लोग को दे दिए हुआ है, A का मान -4 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे A का मान -4 है, और D का मान 2 आया है, तो हम लोग D का मान 2 लिखेंगे। और देखिए -4 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा, -2 बचेगा। ये हो जाएगा आंसर एक ठो। यहाँ पे देखिए फिर निकाल दे रहे हैं, A3 = A + 2D। देखिए यहाँ पे A का मान -4 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 2, D का मान कितना है, 2 है। यहाँ पे देखिए -4, यहाँ पे 4 है, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब फिर यहाँ पे देखिए ये 4 निकालने का फॉर्मूला था A + 3D। अब यहाँ पे देखिए A का मान लिखेंगे -4 + 3, D का जहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए -4 3 दूनी 6, देखिए इस तरह से बैठा लेंगे मान, 3 दूनी 6 हो गया। A का मान -4 दिया हुआ था,
इसे इंटू कर दिए। अब देखिए 6 में 4 माइनस 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस में ये आंसर हो जाएगा, ये फिर आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को ये 5 भी निकालना था, तो देखिए ये 5 हम लोग यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। ये 5 इक्वल टू ये प्लस 4D हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का मान दे दिया -4 प्लस 4D का मान 2 दिया हुआ है। अब देखिए -4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए 8 में -4 चल जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, ये हो जाएगा आंसर। अब जो बॉक्स था ये 2, यहाँ पे हम लोग बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बॉक्स दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 38 दिया हुआ है। इसी प्रकार से बॉक्स देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ए का मान वाट है, तो देखिए ये 2 का मान दे दिया है 38, और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 का मान दे दिया है -22। और हम लोग देखते फार्मूला लिखते हैं। देखिए ये प्लस डी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 38, और यहाँ पे देखिए ए प्लस 5D यहाँ पे लिख सकते हैं -22। देखिए ये समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। और यहाँ पे देखिए घटाने पर जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा -5, -5 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा -4D बचेगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 8 2 10 के 0, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे, डी ये इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। अब देखिए काट देंगे, 2 का 2 4, द्वितीय 6 0, फिर से कट रहा है, एक बार में 2 2 5 10। यहाँ पे देखिए डी का मान कितना है -15 आएगा, क्या कि यहाँ पे माइनस था, सिंस डी का मान कितना है -15। यहाँ पे देखिए डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या था, ए प्लस डी इक्वल टू 38 था, ये समीकरण 1 था। अब देखिए यहाँ पे डी का मान हम लोग रख देंगे, ये डी का मान -15 या -15 लिखेंगे, यहाँ पे 38। अब देखिए ये माइनस को उधर ले जाएंगे, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 और 5 कितना होता है 13 होगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितना आया 53 आया ए का मान। देखिए अब हम लोग निकालेंगे ये 3 का मान, ये प्लस 2D फार्मूला होता है निकालने का इस तरह से। ए का मान देखिए 53 दिया हुआ, 53 लिखेंगे, और डी 2 है, और डी का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए डी का मान -15 है, तो -15 लिखेंगे। देखिए 53 है, 15 का 15 30, तो -30 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -30 में चल जाएगा, कितना बचेगा 23 बचेगा, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम लोग ये 4 निकालेंगे। देखिए ये +3D हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखिए ये का मान 53 दिया हुआ है, 53 लिखेंगे, यहाँ पे 3 -15 है। देखिए अब यहाँ पे 53, 15 का 35 45 हो जाएगा, -45। यहाँ पे देखिए 53 -45 जाएगा, तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे हम लोग ये 5 का मान निकालेंगे, ये +4D होता है फार्मूला।
अब देखिए यहाँ पे ए का मान 53 दिया हुआ है तो 53 लिखेंगे, +4, डी का मान -15 है तो -15 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए 53 प्लस यहाँ पे इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 15 का 15 30 45 चौके 60 -60 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 53 में -60 चल जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 10 में 3 चल जाएगा, 7 बचेगा। और यहाँ पे कैरी ले लिए तो यहाँ पे -7 बचेगा। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।